हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे थे। और निर्देशांक ज्यामिति के कई गुणों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति अर्थात इस तरीके से कोई ज्यामिति या कोई ऐसी रचना बनाई जाए जो निर्देशांकों के माध्यम से दर्शाई जाए। ठीक है, तो पढ़ रहे थे हम लोग उसमें निर्देशांकों में निर्देशांक बिंदुओं के माध्यम से दिखाया जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे। और क्वालिटी क्या होती है उनकी, अगर उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु आ जाए और काट दे अर्थात दो भागों में बांट दे तो कोई एक अनुपात होगा जो दो भाग में बांटा जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों भागों में जो बांटे गए अनुपात होंगे वो किस अनुपात में होंगे ये भी हम लोग निकालना पिछले वीडियो में सीखे हैं। और उसके बाद फिर अगर अनुपात दिया हो तो कौन सा वो बिंदु होगा, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जिसने क्या किया है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों को क्या किया है, काटा है। ठीक है, तो उस बिंदु का भी निर्देशांक हम लोग निकालना सीखे हैं। ठीक है, आगे जो आपका है, ठीक है, आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है वो है त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड। लेकिन अब की बार त्रिभुज देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होंगे कि कई प्रकार के, जैसे समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या फिर कोई भी प्रकार का त्रिभुज है अगर उसकी ऊंचाई दी गई है, आधार दिया गया है तो सीधा सा हम लोग फार्मूला लगाते हैं 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। या फिर अगर त्रिभुज की चारों भुजाएं या तीनों भुजाएं दी होती थी, अगर तीनों भुजाएं दी होती थी तो हम लोग हीरोन का सूत्र लगा देते थे। क्या लगाते थे? हीरोन का सूत्र लगा देते थे। ठीक है, तो और उसके बाद फिर लेकिन अगर भुजाएं दी हो तब हम हीरोन का सूत्र लगाते थे। लेकिन अगर हमारे पास निर्देशांक दिया हो, अगर हमारे पास निर्देशांक दिया हो और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, क्या करना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो। जैसे देखिए, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष हैं। ठीक है, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष हैं। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष हैं। अब देखो, अगर भुजाएं दी होती थी, आधार और ऊंचाई दिया होता था, अगर भुजाएं दी होती थी, आधार और ऊंचाई दिया होता था तो आप निकालते थे। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष हैं। शीर्ष क्या क्या दिए गए हैं? ठीक है, शीर्ष क्या क्या दिए गए हैं, देखिए शीर्ष कौन कौन से हैं। जैसे पहला जो त्रिभुज दिया गया है उसमें दिया गया है, पहला जो त्रिभुज है, पहले वाले त्रिभुज में शीर्ष दिया है आपको 2,3, 2,3 और -1,0, -1,0 और अगला है आपके पास 2,-4। ये तीनों शीर्ष आपको दिए गए हैं, ये तीनों शीर्ष आपको दिए गए हैं। अब अगर ये तीनों शीर्ष दिए गए हैं, अगर ये तीनों शीर्ष दिए गए हैं तब अब आपको क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर निर्देशांक देखो, ये भी निर्देशांक है, ये भी एक निर्देशांक है, ये भी एक निर्देशांक है। अगर ये निर्देशांक दिए गए हों तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 फिर गुणे में x1 और ब्रैकेट में हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर हो जाएगा y2 माइनस y3, अब की बार y3 माइनस y1 करेंगे, प्लस हो जाता है x3 और y1 हो गया है, क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ x1 है, x2 है, x3 है, y1 है, y2 है, y3 है। तो क्या करते हैं, जो इनके निर्देशांक दिए होते हैं, पहले वाले निर्देशांक को हम x1 और y1 मानते हैं, दूसरे वाले निर्देशांक को क्या मानते हैं, x2 y2 मान लेते हैं, और तीसरे वाले निर्देशांक को हम क्या मान लेते हैं, x3 y3। देखो हैं तो ये निर्देशांक x और y ही, निर्देशांक क्या है, x और y ही है। लेकिन हमारे पास तीन निर्देशांक है, इसलिए पहले को हमने x1 y1 माना, दूसरे को x2 y2 माना और तीसरे को x3 और y3 माना। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है हमको, सीधा सा इस फार्मूले में आपको वैल्यू आपको रख देना है और आपको क्या आ जाएगा, आपका आंसर। x1 क्या है आपके पास, x1 आपके पास 2 है, y2 माइनस y3, देखो y2 क्या है आपके पास 4, y3 क्या है 0, y2 क्या है -4, ठीक है, y2 क्या है -4
y2 क्या है आपके पास -4 और उसके बाद -y3, y3 की जगह पे क्या है 0 है, प्लस x2 क्या है आपके पास x2 दैट इज आपके पास 2 है, y3 क्या है आपके पास y3 आपके पास 0 है, माइनस y1 क्या है आपके पास y1 क्या है 3 है, ठीक है, प्लस x3 क्या है आपके पास x3 -1 है। अब यहाँ देखो x3 उसके आगे प्लस है लेकिन x3 है क्या रियलिटी में -1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे -1, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, y1 y2, y1 क्या है आपके पास 3 माइनस y2 क्या है आपके पास देखो y2 क्या है -4, y1 उसके बाद फिर माइनस लगाए और उसके बाद फिर y2 क्या है आपके पास -4, अब 2 माइनस आपके पास है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, देख 1/2 और उसके बाद फिर गुणे में देखिए 2, 4 रुपये आप कर्जे में थे, 0 रुपये और कर्जे में, अर्थात 4 ही कर्जे में रह जाओगे, गुणे 4 कर्जे में प्लस 2 और इस ब्रैकेट के बीच में जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहाँ गुणा हो रहा है, ठीक है, 0 में से 3 घटाएंगे मतलब 0 रुपये आपके पास थे और 3 रुपये आपने कर्जे में ले लिया तो क्या रहोगे 3 रुपये आप कर्जे में हो जाओगे, -1 गुणे में 3 और 4 जुड़ जाएंगे क्या हो जाएंगे 7, ठीक है। इको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे में 2 चौके 8 -8 हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 तिया में क्या हो जाएगा 6 और 7 एक कम 7, ये क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, 1/2 गुणे में देखो चिन्ह समान है, आप 8 कर्जे में थे, 6 और कर्जे में हो गए, 7 और कर्जे में हो गए, तो कुल मिला के कितने कर्जे में हो गए 8 से 14 7 क्या हो गए 21 क्या है कर्जे में, तो ये हो जाएगा 21 का गुणा करेंगे -21/2। देखिए कोई भी त्रिभुज दिया हो आपके पास, कोई भी त्रिभुज आपके पास दिया हो या कोई भी क्षेत्रफल आप निकालते हो, चाहे वो क्षेत्रफल हो एरिया या फिर चाहे कोई लंबाई हो, ऋणात्मक नहीं मानी जाती है, ऋणात्मक नहीं मानी जाती है, तो इतनी इकाई तो क्षेत्रफल मान ली जाएगी, लेकिन रियलिटी में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या आ जाएगा 21/2 हो जाएगा, 21/में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। जैसे कहा गया आपसे कि 1 मीटर मापो तो 1 मीटर तो आप माप लोगे, लेकिन अगर कहा गया कि -1 मीटर मापो तब आपके लिए समस्या होगी ना, पीछे जाओगे तब वो तो 1 मीटर हुए है कि नहीं, तब वो कहा जाएगा कि 1 मीटर हुआ, इधर जाओगे तो भी कहा जाएगा 1 मीटर होगा, इधर जाओगे तो भी 1 मीटर, अर्थात दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ना तो क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता है, इसलिए अगर इसका क्षेत्रफल ऋणात्मक भी आ जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको धनात्मक वैल्यू को क्या करनी है लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से यही जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में और एक दिया गया है, एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, उन शीर्षों के माध्यम से केवल क्या करना है आपको, यही फार्मूले का यूज करना है और क्या निकाल लेना है आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हो, ठीक है। और भी तरीके इसके क्षेत्रफल निकालने के हो सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हो। और तरीका क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मध्यिका वगैरह दे दें, ठीक है, तब मध्यिका जो होती है ऊंचाई मान ली जाती है, ठीक है, उसके हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हो। खैर सबसे जो बेस्ट मेथड है, जो कभी गलत नहीं हो सकता है, ये है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, उसके बाद फिर ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस फार्मूले पे आपके पास तीनों शीर्ष दिए गए हैं, पहले शीर्ष को x1 y1, दूसरे शीर्ष को x2 y2, तीसरे शीर्ष को x3 और y3 मानेंगे, और जहाँ जो वैल्यू है वहाँ क्या करेंगे हम रख देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस और माइनस की गलतियाँ मत कीजिएगा, क्योंकि एक ही प्लस माइनस से आपका आंसर डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब अगर आंसर आपका यहीं अगर कहीं मिस्टेक कर दोगे या माइनस प्लस में, तो आपके आंसर में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अगर आंसर में प्रॉब्लम आएगी तब तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। अब उसके बाद फिर इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको इसी मेथड से लगा सकते हो, कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सन्रेखी हैं, ताकि तीनों बिंदु क्या है सन्रेखी है। देखो एक चीज सबसे पहले जान लो, अगर बिंदु सन्रेखी हैं, अगर बिंदु सन्रेखी हैं तब होता क्या है, वास्तव में होता क्या है निर्देशांक ज्यामिति में, अगर बिंदु सन्रेखी हैं तो सन्रेखी मतलब एक ही रेखा में, सन्रेखी का मतलब एक ही रेखा में। एक बात बताओ, मान लीजिए आपके पास 2 बिंदु हैं, लेकिन यहाँ 3 बिंदुओं को दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है 2 बिंदु हैं, अगर कोई बिंदु यहीं रख दे, इसी रेखा पर आ जाए, अगर वो इसी रेखा पर आ जाए, अगर वो इसी रेखा पर आ जाए तो सन्रेखी हो जाएगा एक ही रेखा पर। लेकिन अगर इस रेखा से थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हो जाए
थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हो जाए, मान लीजिए कि ये बिंदु, चाहे ये हो जाए चाहे कोई ये हो जाए, मान लीजिए कि अगर यही बिंदु हो जाता है तब ये क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक प्रकार का त्रिभुज बन जाएगा। या फिर मान लीजिए कि आपके पास 3 बिंदु थे, बीच वाला बिंदु हट जाता है तो क्या हो जाएगा, तब भी एक त्रिभुज बन जाएगा। मतलब इन तीनों बिंदुओं में से कोई भी एक बिंदु अगर इधर उधर होगा, कोई भी एक बिंदु अगर इधर उधर होगा तो ये क्या बना लेगा, एक त्रिभुज बना लेगा। क्या बनाएगा, एक त्रिभुज बनाएगा। अब अगर ये त्रिभुज बन जाएगा तो त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल होगा। लेकिन एक बात सोचिए आप कि अगर मान लीजिए कि 3 बिंदु सन्रेखी दे दे, 3 बिंदु सन्रेखी दे दे, तब एक बात बताओ, क्या त्रिभुज बनना संभव है? नहीं संभव है। क्या त्रिभुज बनना संभव है? ये तो एक सरल रेखा होगी ना, त्रिभुज नहीं हुआ। अगर ये त्रिभुज नहीं है अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 है। जैसे मान लीजिए कि एक गोला है आपके पास, आप धीरे धीरे घटाते जा रहे हो, धीरे धीरे घटाते जा रहे हो, धीरे धीरे घटाते जा रहे हो, एक समय एक बिंदु बना लेते हो इसको घटाकर। अब एक बात बताओ, इसका तो कोई एक क्षेत्रफल होगा, इसका भी कोई एक क्षेत्रफल होगा, इसका भी कोई एक एरिया होगा, इसका भी कोई एक एरिया, लेकिन ये जो बिंदु रखा गया इसका कोई क्षेत्रफल होगा, नहीं होगा। सेम उसी तरीके से आपके पास अगर त्रिभुज है, आपके पास त्रिभुज है, तो चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, चाहे जैसे बनाओ, इस त्रिभुज का कोई एक क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर मिला दिया जाए, चिपका दिया जाए तो एक सरल रेखा हो जाएंगे, तब इनका कोई क्षेत्रफल होगा? कोई क्षेत्रफल नहीं होगा। क्या होगा? कोई क्षेत्रफल नहीं होगा, ठीक है। अर्थात क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। अर्थात अगर बिंदु संरेखी हैं, यदि बिंदु संरेखी हैं, यदि बिंदु क्या है, संरेखी है, यदि बिंदु संरेखी है। नॉर्मली आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सीधा से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगाएंगे, ठीक। उसके बाद फिर अगर बिंदु संरेखी हो जाए, एक ही रेखा में हो जाए, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने देखा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यदि बिंदु संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो लिखा हुआ है, ये किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर, 0 के बराबर हो जाता है। इसी पर आधारित आपका ये प्रश्न है जिसमें k की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। हम जानते हैं अगर बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। और दिया है कि इसमें त्रिभुज क्या है, संरेखी है। अगर त्रिभुज संरेखी है और तीनों शीर्ष आपको दिए हैं 7 कामा, तीनों शीर्ष आपको दिए गए हैं 7 कामा -2। अगला शीर्ष जो आपको दिया है 5 कामा 1, और अगला जो है 3 कामा क्या दिया है, के दिया है, ठीक है। ये दिया गया है, लेकिन ये कह रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं। अगर संरेखी हैं तो ये वाला जो बिंदु होगा यहाँ कहीं होगा, अर्थात 7 कामा -2 यहाँ कहीं होगा। अगर इनको अलग रखते तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पाते, लेकिन ये वाला जो शीर्ष है यही कहीं होगा, तभी तो संरेखी होंगे, एक ही रेखा में होंगे। और अगर ये संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, संरेखी है। अब अगर संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, अर्थात 1/2 गुणे में x1, उसके बाद फिर y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अर्थात बिंदु अगर संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके पास क्या है, x1 y1, ये क्या है आपके पास x2 y2, यहाँ भी कर सकते हो x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है x3 y3 है, ठीक है। ये वैल्यू रख देते हैं हम। x1 y1, देखो यहाँ 1/2, देखो 1/2 क्या कर रहा है, इधर गुणा कर रहा है, क्या कर रहा है, गुणा। लेकिन ये पूरे में गुणा कर रहा है। अगर 1/2 को ले जाएंगे, अगर 0 में भाग करेगा तो क्या हो जाएगा, 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x1 आपके पास क्या है, 7 है। उसके बाद फिर y2 माइनस y3, y2 क्या है आपके पास, 1 है, माइनस y3 क्या है आपके पास, k है। y2 माइनस y3, ठीक, ये हो जाएगा आपके पास, प्लस x2 क्या है आपके पास, x2 आपके पास 5 है, ठीक है। y3 माइनस y1, y3 क्या है, k है, माइनस y1 क्या है आपके पास, -2 है, -2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x3 क्या है आपके पास, x3
आपके पास क्या है 3 है, y1 माइनस y2, y1 क्या है -2 माइनस y2 क्या है आपके पास 1, ठीक है, इतना बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ देखिए, 7 का गुणा दोनों में करवा देंगे, 7 का गुणा एक में करेंगे 7 हो जाएगा, के में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 के हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 के, प्लस प्लस प्लस, और 5 का गुणा 2 में करवाएंगे 10 हो जाएगा। देखो 2 रुपये आप कर्जे में थे, 3 और कर्जे में हो गए, इसका मतलब कुल कितने में कर्जे में हो गए 3 रुपये। अब देखो 2 कर्जे में थे, 1 और कर्जे में, अर्थात कितने कर्जे में 3 रुपये कर्जे में, बराबर क्या हो गया 0। देखो -7 के और +5 के, देखो चिन्ह विपरीत है, यहाँ देखो 7 के आप कर्जे में हो और +5 के आपके पास आ गया, तो कितने के अभी भी देने के बाद 7 के आप कर्जे में थे, 5 के आपके पास आ गए, अर्थात अगर 5 के आप दे देते हो तो भी कितना के कर्जे में रहोगे 2 के आप कर्जे में रहोगे, 2 के आप क्या रहोगे कर्जे में रहोगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखो यहाँ +7 है, प्लस क्या है 10 है, और 3 तियाँ क्या हो जाएगा 9, प्लस माइनस क्या होगा -0, -2 के 7 और 10 17 हो जाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। -2 के बराबर प्लस का 8 अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। देखो -2 के में क्या कर रहा है गुणा, अगर उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, अब -2 के बराबर क्या हो जाएगा 8, -8 उधर में था और -2 जाके उधर क्या कर रहा है भाग कर रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौके क्या हो जाएगा 8, के बराबर क्या हो जाएगा 4, के की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। इस तरीके से अगर 3 बिंदु आपको सन्निहित दे देते हैं, अगर सन्निहित दे देते हैं, ठीक है, कि ये सन्निहित है, तो सन्निहित होने का मतलब पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अगर सन्निहित है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो जो जो वैल्यू आपको कहा है रखने को इस त्रिभुज में, x1 हो गया, x2 हो गया, x3, y1, y2, y3 जो भी कहा है, जहां कहा है वहां रखने पर क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, या फिर चाहे के की वैल्यू मिल जाए, चाहे जो भी कहा हो आपके प्रश्न में वो हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर बिंदु सन्निहित है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें कहा है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्यबिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया है, वो कह रहा है शीर्षों 0, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए।
साथ क्या निकालना है आपको, अनुपात क्या होगा वो भी आपको क्या निकालना है, ठीक है, अनुपात क्या होगा, ठीक है। शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, क्या है 3 है। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर कोई एक त्रिभुज बनाया जाता है। मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज के ये शीर्ष हैं, ये तीनों क्या है, कोई एक त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं, ठीक है। इस त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। कौन कौन सा, 0, -1, 2, 1 और उसके बाद फिर क्या है 0, 3, 0, 3 है, ठीक है। ये दिया गया है। अब कह रहा है कि ये एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, लेकिन क्या है, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के, इस त्रिभुज के जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं, इनके मध्य बिंदुओं को, अर्थात इसका मध्य बिंदु मान लीजिए कि डी है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ई है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं क्या है, एफ है। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर कोई एक त्रिभुज बना दें, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर कोई एक त्रिभुज बना दें, तो क्या करना है आपको कि ये जो नया वाला त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के बाद इसके क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ये हमको निकालना है, ठीक। अब क्या होगा सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि ये जो दोनों बिंदु दिए गए हैं, इनका मध्य बिंदु निकालेंगे डी आ जाएगा, ई का मध्य बिंदु निकालेंगे तो एफ आ जाएगा, अगर ई दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। इन जो ये बिंदु दिए गए हैं डी ई एफ, जो तीनों दिए गए हैं, ये क्या है, इस त्रिभुज के भुजाओं के क्या है, मध्य बिंदु है, अर्थात ए और बी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो डी आ जाएगा। तो डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या है, ये ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। अगर ये ए बी का मध्य बिंदु है तो पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 ये प्लस y1 + y2 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर देखो x1 + x2/2, x1 देखो a और b के बीच में हमको देखना है, तो ये x1 और ये y1 हो जाएगा, ये x2 और क्या हो जाएगा, y2। x1 + x2, x1 क्या है 0 + x2 क्या है आपके पास 2/2, कामा y1 + y2, y1 क्या है -1 प्लस y2 क्या है +1 बटे में क्या हो जाएगा 2, बराबर क्या हो जाएगा आपको, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 में भाग करेंगे 1 हो जाएगा, +1 -1, 1 रुपये कर्जे में थे एक और आपके पास आ गए, दे दोगे, 0 बचेगा, 2 से 0 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, अर्थात डी का निर्देशांक क्या आ गया आपको 1, 0, डी का निर्देशांक क्या मिल गया 0, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए, उसके बाद फिर आपको एफ का निर्देशांक निकालिए, एफ किसका मध्य बिंदु है, बी और सी का मध्य बिंदु है, एफ क्या है, बी और सी का मध्य बिंदु है, बी और सी का अगर मध्य बिंदु है एफ, ठीक है, तो यहाँ भी एफ निकालने के लिए x1 + x2/2 कामा y1 + y2 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर x1 + x2, x1 क्या है आपके पास 0 है, नहीं ध्यान दीजिए, अब की बार बी और सी के बीच के बिंदु निकाल रहे हो, तो अब की बार क्या होगा, अब की बार चेंज हो जाएगा, ये आपका x1 और y1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अब b और c के बीच मध्य बिंदु निकाल रहे हो तो ये दोनों x1 x2 y1 और y2 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे x1 + x2, x1 क्या है आपके पास 2 प्लस x2 क्या है आपके पास 0 बटे में क्या हो जाएगा 2, कामा y1 + y2, देखो y1 क्या है आपके पास 1 प्लस में y2 क्या है 3 बटे में क्या हो जाएगा 2, बराबर क्या हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही हो जाएगा, और 2 में जब 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 3 और 1 कितना होगा 4, 4 में 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 2, 1, 2 मिल गया। आपको जो f का निर्देशांक मिला वो क्या मिला 1, 2। उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, ई का निर्देशांक, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई का निर्देशांक क्या होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ई किसका मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु किसका है, ध्यान से देखिए, ई मध्य बिंदु किसका है ए और सी का, ई क्या है मध्य बिंदु है ए और सी का, तो अब की बार x1 और x1 y1 इसको मानेंगे और इसको क्या मानेंगे x2 y2 मानेंगे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब x1 y1, ठीक है, बोलो ई का निर्देशांक हमको निकालना है, ई बराबर भी वही होगा
x1 प्लस x2, ठीक है। तो ई का निशान आपके बार x1 0 है और x2 क्या है, फिर 0 है, अर्थात 0 प्लस 0 बटे में 2 कामा y1 प्लस y2, y1 क्या है आपके पास, y1 आपके पास है -1 प्लस y2 क्या है 3 बटे में क्या हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे इसको, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही हो जाएगा, 2 से 0 भाग करेंगे क्या हो जाएगा 0 कामा 3। देखो 1 रुपया आप कर्जे में थे, 3 रुपये आपके पास प्लस हो गए, अर्थात 1 रुपया कर्जा दे दोगे तभी आपके पास 2 रुपये बचेंगे। 2 ये यहाँ हो जाएगा 2 और 2 में 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अर्थात ई का निर्देशांक आपको क्या मिल गया 0, 1 मिल गया। ई का निर्देशांक क्या मिल गया 0, 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग जानते हो क्या, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है, ठीक, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सॉल्व करेंगे आगे, 1/2 x1। अब यहाँ देखिए आपको किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है तो इन्हीं तीनों के शीर्षों को लिया जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1। अब इसको हटा देंगे क्योंकि हमारा काम हो गया जो निकालना था, ठीक है। x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये क्यों होगा, क्योंकि इसी त्रिभुज का आपको छोटे वाले का निकालना है, मध्य बिंदुओं को, ठीक है। इनके ये जो बड़ा वाला त्रिभुज दिया गया था, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बना, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसी त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इन्हीं के शीर्षों को भी लिया जाएगा, ठीक। आपके पास अब यहाँ देखिए 1/2, उसके बाद फिर x1 क्या है आपके पास, एक ब्रैकेट में हो जाएगा y2 माइनस y3। y2 क्या है आपके पास 1 माइनस y3 क्या आपके पास है 2 प्लस x2 क्या है आपके पास 0 x2। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा y3 माइनस y3 क्या है आपके पास 2 माइनस y1 क्या है आपके पास 0 प्लस x3 क्या है आपके पास x3 क्या है आपके पास 1, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है 1, ठीक। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/2, ऐसे ही रहने दो। उसके बाद फिर यहाँ देखो 2 में से 1 हम अगर घटा लें, 1 रुपये आपके पास थे और 2 रुपये आप कर्जे में, अभी भी 1 रुपया कर्जे में हो, 1 रुपया कर्जे में, ठीक है, गुणा हो रहा है, 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, छोड़ देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर प्लस 1 गुणे में आपके पास 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, ठीक है। 0 रुपये आपके पास थे, 1 कर्जे में हो गए तो कर्जे में ही रहोगे। 1/2 गुणे में 1 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 ही रह जाएगा, प्लस 1 का गुणा फिर -1 में करेंगे तो -1 ही रह जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, बराबर 1/2। 1 रुपये आप कर्जे में थे, 1 और कर्जे में हो गए, 2 कर्जे में हो गए, 2 से 2 कैंसिल, बराबर क्या आ जाएगा -1, बराबर में क्या हो जाएगा 1 इकाई, बराबर में क्या हो जाएगा 1 इकाई। हमने -1 लिखा, फिर बराबर में +1 क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो या कोई भी फिगर आपको दिया गया हो उसका क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ऋणात्मक। अब देखो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया जो निकालना था आपको 1 इकाई, लेकिन दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, दूसरी चीज आपको निकालनी है कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज से इसका अनुपात क्या होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज से इसका अनुपात क्या होगा, ठीक है, निकाल लेंगे। अब एक चीज देखो, भुजाओं का अनुपात, ठीक है, दिया गया है, शीर्षों का अनुपात, शीर्ष भी दिए गए हैं आपको, अर्थात यहाँ से जो ये सब चीज़ें थी अब इनको हम हटा देते हैं, क्योंकि अब आपको क्या निकालना है, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बड़े वाले त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब बड़े वाले त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो एक बात बताइए, किसके शीर्षों को लिया जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज के शीर्षों को लिया जाएगा। अब की बार ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा आपका x3 y3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ
अब की बार त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे? अब की बार हम लगाएंगे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ फिर से फार्मूला हमें नोट कर रहे हैं, इसी फार्मूले पर रख दें, क्योंकि फार्मूला चाहे बड़ा त्रिभुज हो चाहे छोटा, फार्मूला तो दोनों के लिए सेम रहने वाला है, इसी में रख देते हैं। बस थोड़ा सा अंतर ये एक चीज़ का हो जाएगा, कौन सी चीज़ का, कि अब की बार भुजाएं शीर्ष बदल जाएंगे, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज के लिए शीर्ष ये थे और बड़े वाले त्रिभुज के लिए क्या हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे। इसमें वैल्यू रखेंगे। क्या है सबसे पहले x1 क्या है आपके पास 0 x1। उसके बाद फिर क्या है y2 माइनस y3, y2 क्या है आपके पास 1 माइनस y3 आपके पास क्या है 3 प्लस क्या हो जाएगा x2 क्या है आपके पास 2 गुणे में y3 माइनस y3 क्या है 3 माइनस y1 क्या है आपके पास -1, क्या है -1, तो एक माइनस यहाँ एक माइनस और आ गया, क्या हो जाएंगे +1 हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया ये स्टेप। अगला स्टेप x3 क्या है आपके पास 0, x3 क्या है 0, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 क्या है आपके पास -1 माइनस y2 क्या है आपके पास 1 है, बराबर 1/2, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ देखो 0 से इस स्टेप में गुणा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 हो जाएगा, इनको यही छोड़ देंगे। 0 से इस स्टेप में गुणा हो रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/2 गुणे में यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा 8 बच जाएगा, 2 चौके 8 बराबर क्या हो गया 4। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया आपको 4 आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको अनुपात, किसका अनुपात निकालना है, अनुपात बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का एरिया क्या आया है, DEF का एरिया क्या है आप निकाले हो 1 आया है, बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले हो क्या आया है 4 आया है। दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 1/4 या 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से आप, सवाल कुछ है नहीं, केवल लॉन्ग मेथड कर दिया है, कई सवालों को कुल मिला के एक में ही मर्ज कर दिया है। अगर ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे तो लॉन्ग आने के संभावनाएं ज़्यादा हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। सीधा सा एक काम करना है, एक बड़ा वाला त्रिभुज दिया गया है जिसके तीनों शीर्ष दिए गए हैं, उनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। अब अगर शीर्ष दिए गए हैं तो आपको सीधा सा सिंपल सा फार्मूला लगा के क्या निकालना है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे भी सवाल दिए गए हैं, उनको भी देखते हैं क्या है। ये पूरा चैप्टर इसी त्रिभुज के फार्मूले पर क्या कर रहा है, घूमेगा, इसी पे ताथैया करने वाला है, कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला है, ठीक। तो क्या दिक्कत है, ये ताथैया इसी त्रिभुज पे करेगा और हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। आगे आपका जो 4th क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ देखिए, 4th क्वेश्चन दिया गया है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष दिए गए हैं। चतुर्भुज का आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल। चौथे क्वेश्चन में एक चतुर्भुज दिया गया है, इस चतुर्भुज के क्या दिए गए हैं शीर्ष दिए गए हैं, और इसका आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है जिनके शीर्ष दिए गए हैं -4, -2 और उसके बाद फिर क्या है -3, -5, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। ये आपको क्या दिया गया है एक चतुर्भुज। इस चतुर्भुज का आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल। इस चतुर्भुज का आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। क्या कर देते हैं इनको मिला देते हैं, इनको क्या करेंगे मिला देंगे। अब अगर हमने मिला दिया तो एक बात बताओ आप लोग कि ये दो त्रिभुजों में बट गया कि नहीं बट गया, बट गया। अगर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को हम जोड़ दें, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ दें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, अभी हम पीछे लिखे थे x1 1/2, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस क्या हो जाएगा x2
y3 माइनस y1 और प्लस में क्या हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। ठीक, ये हो जाएगा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल अर्थात ये वाला, फिर त्रिभुज BCD अर्थात ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, आपको क्या मिल जाएगा आंसर। देखिए अगर ई वाले त्रिभुज को लगाएंगे, ई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। देखिए इस वाले त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये x1 y1, ये क्या होगा आपको x2 y2, और ये क्या होगा आपको x3 y3। भाई जो त्रिभुज को निकालेंगे, जो त्रिभुज को अगर हम निकालेंगे उसी त्रिभुज के तो शीर्ष लिए जाएंगे। ये ABD का क्षेत्रफल अगर हम निकाल रहे हैं, ABD का क्षेत्रफल निकालना है तो शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष D लिया जाएगा। ठीक है, इन्हीं को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लिया जाएगा। डायरेक्ट रख दे इस फार्मूले में, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2, उसके बाद फिर y1 x1 क्या है, x1 क्या है आपके पास, x1 -4 है। y2 माइनस y3 क्या है आपके पास, y2 क्या है -5 और y3 क्या है 3, तो y2 माइनस क्या हो गया y3 प्लस y3 प्लस क्या है x2 क्या है आपके पास -3, क्या है -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस x2, ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 क्या आपके पास है 3 माइनस y1 क्या है आपके पास -2, क्या है -2, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर ये वाला भी स्टेप हो गया, प्लस x3 है, x3 क्या आपके पास है 2 है, और उसके बाद फिर है y1 माइनस y1 क्या है आपके पास -2 माइनस y2 क्या है आपके पास -5, क्या है -5। अब माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस। अब ये किस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, ये किसका क्षेत्रफल है ABD का क्षेत्रफल, इसी में प्लस कर देंगे किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल वही फार्मूला 1/2 ब्रैकेट में x1। अब यहाँ ध्यान से एक चीज देखिए, इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाला त्रिभुज जो हम लेंगे तो अब की बार आपको क्या होने वाला है, इसको x1 और y1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या मान लीजिए, इसको x1 y1 मान लीजिए। अब की बार त्रिभुज क्या हो गया BCD हो गया, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज BCD हो जाएगा। अब त्रिभुज BCD हो जाएगा तो इसका भी हम लोग निकालेंगे, सीधा सा फार्मूले पे रखते जाएंगे और सॉल्व होता जाएगा। पहला 1/2 वही रह जाएगा। अब क्या है x1 क्या है, इसके लिए 3 है, और फिर क्या है y2 माइनस y2 क्या है आपके पास -5 माइनस y3 क्या है आपके पास 3 है, प्लस x2 ये वाला फार्मूला लगाएंगे, x2 क्या है आपके पास इसमें -3, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, x2 क्या है -3, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 क्या है आपके पास 3 माइनस y1 क्या है आपके पास -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, उसके बाद फिर क्या है आपके पास x3 आपके पास है 2, फिर क्या है y1 माइनस y1 क्या है आपके पास, y1 क्या है -2 माइनस y2 क्या आपके पास है -5, क्या है -5, ये माइनस माइनस क्या होगा यहाँ प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ ध्यान से 1/2, फिर क्या है 5 कर्जे में थे, 3 और कर्जे में हो गए, 8 कर्जे में हो गए, तो -4 गुणे में क्या हो जाएगा -8, फिर है ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ एक चीज देखिए, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं। -4 गुणे में -8, इसको क्या लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस, और 8 चौक 32, प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाता है अक्सर। ठीक है, 32 हो गया। उसके बाद फिर इको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, और 5 का 3 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा।
₹2 आप कर्जे में थे, 5 आपके पास आ गए, 2 दे दोगे फिर भी 3 बच जाएगा, 3 प्लस में हो, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें और इस ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी उन दोनों का गुणा हो रहा है, ठीक। उसके बाद फिर 1/2। अब देखो चिन्ह समान है, -5 -3, 5 कर्जे में थे, 3 और कर्जे में आ गए, 5 3 8 कर्जे में हो गया, 8 कर्जे में हो, 3 क्या कर रहा है गुणा, 3 इस ब्रैकेट में क्या कर रहा है और 8 आप कर्जे में हो, इतना हो गया, 3 8 क्या हो गया 24, फिर भी क्या आएगा -24, भाई यहाँ +3 यहाँ -8, प्लस माइनस -8 थे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, -3 2 5 और 5 थे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक। देखो 5 आपके पास था, 2 आप कर्जे में, तो 2 दे दोगे फिर भी 3 बचेगा, 3 दूने में क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ ध्यान से देखिए, 32 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 32 में से अगर आप 15 घटा लो तो कितना बचेगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 और 2 में से 1 घटाएंगे क्या बचाएगा 17, और 17 में अगर 6 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 23, प्लस यहाँ भी 1/2 है, -24 -15, 24 रुपये आप कर्जे में थे, 15 रुपये और कर्जे में, कुल मिला के कितने कर्जे में हो जाएंगे 39 रुपये कर्जे में हो जाएंगे। 6 रुपया कहीं से आपकी झोली में पटक उठा तो 6 रुपये आप दे दोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, अभी भी आप 33 कर्जे में हो या नहीं हो, बिल्कुल हो। आप कितने कर्जे में हो, 33 क्या हो कर्जे में हो, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ जो होगा ये हो जाएगा 23/2, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, किसका क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हो गया, प्लस देखो हमने बताया कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं लिया जाता, अगर क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं लिया जाता है तो क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो ये वाला त्रिभुज आया है, ये वाला त्रिभुज किस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, BCD का क्षेत्रफल आ गया, अगर BCD का क्षेत्रफल आया है तो क्या ये ऋणात्मक लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, इसलिए इसके माइनस चिन्ह को हटाएंगे, 33 से कम 33 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 33 और 23 अगर हम सॉल्व जोड़ेंगे, देखो हर समान है, अंश अंश को जोड़ लेंगे, 33 और 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, और 3 2 क्या हो जाएगा 5 बटे में क्या हो गया 2, 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 28, बराबर में क्या आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। इकाई हमने क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि सेंटीमीटर है मीटर है क्या है, ये हमको मालूम नहीं, इस वजह से इकाई कर रहे हैं। वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है या स्क्वायर में, जिसको कहा जाता है, क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है स्क्वायर में। तो इस तरीके से आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लास्ट और ओनली वन क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में बचा हुआ है, इसको सॉल्व करने के बाद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करने के बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और नया कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, कौन सा चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उस तरीके से आपका काम हो जाएगा पहले, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपको बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ये और ये है, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5वें क्वेश्चन में किसी त्रिभुज की मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज की मध्यिका, किसी त्रिभुज की मध्यिका, किसी त्रिभुज की मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले, उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले, बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में बांटती है, 2 त्रिभुज में क्या करती है बांटती है, क्या करती है बांटती है। उस त्रिभुज ABC के लिए, उस त्रिभुज ABC के लिए, उस त्रिभुज ABC के लिए
इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। इस परिणाम का क्या कीजिए, सत्यापन कीजिए। ठीक है, क्या है, एक त्रिभुज दे दिया गया है और इस त्रिभुज के शीर्ष दे दिए गए हैं, क्या है, ए बी और सी, ए बी सी दिए गए हैं। ए क्या है, 4 कामा -6, बी क्या है आपको 3 कामा -2 और सी क्या है आपको, सी है 5 कामा 2। एक बात बताओ, अगर मध्यिका जा रही है कोई इस त्रिभुज की, हमको सिद्ध क्या करना है कि एक मध्यिका खींच दे। मान लो मध्यिका डी हो गई हमारे पास, एक मध्यिका खींच दे और मध्यिका खींचने के बाद ये जो बड़ा वाला त्रिभुज था 2 त्रिभुजों में बट गया। हमको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले मध्यिका डी निकालेंगे। डी का निर्देशांक देखो, डी का निर्देशांक क्या होगा, ध्यान से देखिए भाई, बी और सी का मध्यबिंदु होगा कि नहीं होगा, होगा। तो डी का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई में 2 कामा y1 प्लस y2 बाई में क्या हो जाएगा 2। सॉल्व करो, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, x1 क्या है आपके पास भाई, बी और सी का ही तो मध्यबिंदु है, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक, x1 प्लस y1, x1 क्या है आपके पास 3 प्लस x1 प्लस x2, x2 क्या है आपके पास 5 बटे में तो कामा y1 प्लस y2, y1 क्या है आपके पास -2 प्लस y2 क्या है 2 बटे में क्या हो जाएगा 2 बराबर। सॉल्व करेंगे, 5 3 8, 8 में 2 से भाग करेंगे 4, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, 0 में 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 0। अर्थात इसका निर्देशांक आपको क्या मिल गया 4 कामा 0। इसका निर्देशांक क्या मिल गया आपको 4 कामा 0। अब क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए बी डी अर्थात इसका क्षेत्रफल बराबर है एरिया ऑफ ए डी सी के। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, दोनों का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे। ठीक है, देखो क्षेत्रफल का फार्मूला सीधा सा आप लोग जानते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और उसके बाद फिर होता है x1। ठीक है, x1 और ब्रैकेट में हो जाता है आपका y2 माइनस y3 और प्लस में आपका x2 y3 माइनस y1 और प्लस हो जाता है आपका क्या x3 हो जाता है और ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ये होता है। इसी फार्मूले पे रखेंगे। ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए बी डी निकालने के लिए आपके पास शीर्ष कौन कौन से हैं, 4 कामा -6, उसके बाद फिर क्या है 3 कामा -2 और डी क्या है अगला शीर्ष 4 कामा 0। अर्थात आपको ये हो गया x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2 और ये हो जाएगा आपका x3 y3। लेकिन ए डी सी का जब क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, ए डी सी का जब आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तब आपके पास कौन कौन से, ए डी सी के लिए क्या हो जाएगा 4 कामा -6, फिर क्या है 4 कामा 0, फिर क्या है 5 कामा 2। अब आपके पास हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये हो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब लगाते हैं हम लोग सीधा सा फार्मूला लगाते हैं हम लोग, निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए ए बी डी का हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास सीधा सा क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है 1/2 और उसके बाद फिर क्या है, ध्यान से देखिए x1 क्या है x1 और ब्रैकेट में क्या है y2 माइनस y3, यही तो दिया गया है। अब देखो x1 क्या है आपके पास, x1 क्या है 4 और उसके बाद फिर क्या है ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 क्या है आपके पास -2 माइनस y3 क्या है आपके पास 0। ठीक, प्लस x2 प्लस क्षेत्रफल में क्या है x2 का क्या है आपके पास 3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 क्या है आपके पास 0 माइनस y1 क्या है आपके पास -6
क्या है -6, माइनस माइनस क्या हो गया +6 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। उसके बाद फिर प्लस x3 क्या हो जाएगा आपके पास, x3 फार्मूले में है, x3 क्या है आपके पास 4, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, x3 के बाद हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 क्या है आपके पास, y1 क्या है -6 माइनस y2 क्या है आपके पास -2, क्या है -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABD, ये ABD का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर। यहाँ निकालना है आगे आपको एरिया ऑफ ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही फार्मूला 1/2 ब्रैकेट में x1, ब्रैकेट में क्या x1, और अब की बार इस त्रिभुज के लिए x1 क्या है आपके पास 4, x1 क्या है 4, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, y2 क्या है 0 और y3 क्या है 2, y2 माइनस y3 प्लस आगे क्या होगा आपका x2, आगे क्वेश्चन में क्या है आपके इसमें फार्मूले में x2 क्या है आपके पास, x2 यहाँ आपके पास 4, और अब की बार हो जाएगा x2 के बाद y3 माइनस y1, y3 क्या है 2, y3 क्या है आपके पास 2 माइनस y1 क्या है -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, प्लस अब की बार x3 क्या है आपके पास, x3 आपके पास है 2, और आगे हो जाएगा क्या y1 माइनस y1 क्या है आपके पास -6, ठीक है, माइनस y2 क्या है आपके पास 0, सॉल्व कर लेते हैं इनको दोनों को, 1/2, ठीक है। देखो 2 रुपये आप कर्जे में थे, 0 कर्जे में, 2 में से 0 हटाओगे 2 ही रह जाएगा, 2 का गुणा 4 में, ठीक है, करोगे तो क्या हो जाएगा -8, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही हो जाएगा, 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 3 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6 रुपये आप कर्जे में थे, 2 आ गए तब भी 4 कर्जे में रहोगे, -4 का गुणा +4 में, -4 चौक क्या हो जाएगा 16 बराबर, वहाँ भी है 1/2, और उसके बाद फिर क्या है 4 का गुणा, देखो 0 में से -2 अर्थात 0 रुपये आपके पास है, 2 कर्जे में हो गए तो 2 आप कर्जे में ही रहोगे, कर्जे का गुणा 4 में करेंगे क्या हो जाएगा कर्जा ही रहेगा, और 2 के चौके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 2 8 चिन्ह समान है ना, 8 का गुणा कर देंगे, 8 से क्या हो जाएगा 32, देखो -6 में से 0 घटाएंगे क्या हो जाएगा -6 ही रह जाएगा, -6 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 6 दूना क्या हो जाएगा 12, इतना हो जाएगा, ठीक। फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, 1/2, अब देखो गुणे में 8 रुपये आप कर्जे में थे, 18 आपके पास आ गए, 8 दे दोगे फिर भी आपके पास 10 बचे हैं कि नहीं, 10 बचे हैं, 10 आपके पास प्लस हैं, फिर 16 रुपया कर्जा ले लिए तो 10 दे दोगे फिर भी आप 6 क्या रहोगे कर्जे में रहोगे बराबर, ठीक है। यहाँ क्या है 32 आपके पास थे, 8 रुपये कर्जे में थे, 32 आ गए आपके पास, 32 आ गए, 12 रुपये फिर कर्जे में, अर्थात कर्जे में कितना रहे 20 रुपये, 32 आपके पास आ गए, अर्थात क्या हो गए 12, क्या हो गए 12। यहाँ अगर हम आगे सॉल्व करेंगे 32 रुपये आपके पास प्लस में थे, 8 आ गए, सॉरी 8 रुपये आप कर्जे में थे, 12 रुपये कर्जे में थे, अर्थात 20 कर्जे में हो गए, 32 आपके पास आ गए, 32 लिख लेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 6, यहाँ आ जाएगा -3, और ये क्या आ जाएगा 2 6 12, ये क्या आ गया 6 आ गया। अब इसको हम लोग देखेंगे, पहला चीज़ ठीक है, देखो एरिया ऑफ ABD, जब हमको ABD निकालना था, जब हमको क्या निकालना था ABD निकालना, तो आपके पास शीर्ष क्या थे 4 -6, और उसके बाद फिर B क्या था 3 -2, और उसके बाद शीर्ष क्या था 4 0। यहाँ से जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा x1, फिर हो जाएगा y2 माइनस y3, y2 क्या है आपके पास -2 माइनस y3 क्या आपके पास 0, प्लस x2 क्या है आपके पास x2 3 है, यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 क्या है आपके पास 0 माइनस y1 क्या है 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x3 क्या आपके पास 4, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा -6 + 2, कैसे यहाँ होगा y1 माइनस y2, y1 क्या है -6, y2 क्या है आपके पास -2, y1 माइनस एक माइनस है, और y2 वाला जब माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। आगे सेम वही प्रक्रिया इसके लिए भी करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है x1 x2 y1 y2 तो समान है, x1 x2
नहीं, अलग अलग है, ठीक है। इसके लिए भाई जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज जो ADC के, इसके लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे। जब इसके लिए यही लगाएंगे तो ये हो जाएगा वही चीज़ 1/2, उसके बाद फिर x1 क्या है आपके पास 4, ब्रैकेट में होगा y2 माइनस y3, y2 क्या है 0 माइनस y3 क्या है आपके पास 2, ठीक। उसके बाद फिर प्लस x2 क्या है आपके पास 4, ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 क्या है आपके पास 2 माइनस y1 क्या है 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में क्या है x3 क्या है आपके पास, एक मिनट यहाँ गलती होगी, x3 क्या आपके पास था, x3 आपके पास क्या था 5 था, x3 क्या था आपके पास 5 था। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ y1 माइनस y2, y1 क्या है आपके पास 0, y1 क्या है आपके पास -6 और y2 क्या है 0। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा -6 पंचे क्या आ जाएगा, यहाँ जहाँ 12 लिखे हैं वहाँ क्या आ जाएगा 30, वहाँ क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 32 आपके, और उसके बाद फिर आगे फिर और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या देखो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे में क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सॉल्व किए थे क्या आया था -6 आया था, क्या था -6 आया था, क्योंकि 8 आपके पास, आप कर्जे में थे, 8 आप कर्जे में थे, 10 18 आपके पास आ गया, तो आप 8 दे दोगे तो आपके पास 10 बच जाएगा, 10 आपके पास है 16 कर्जे में ले लोगे, ठीक है। तो 10 देने के बाद फिर भी 6 आपके पास कर्जे में रहोगे तो -6 हो गया, बराबर उधर क्या है 1/2, यहाँ क्या है देखो 8 रुपये कर्जे में और 32 रुपये कर्जे में, 8 रुपये कर्जे में और 30 रुपये कर्जे में, अर्थात कुल कर्जे में कितने 38, 32 आपके पास आ गया, दे दोगे कर्जा, फिर भी क्या बचेगा 6 रुपया कर्जा में बचेगा। तो दोनों पक्ष क्या आ गया बराबर, 2 3 6 क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा -3 बराबर, उधर भी क्या आ जाएगा -3। अर्थात क्या करना था आपको, दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफल को क्या करना था, बराबर सिद्ध करना था। बराबर क्या हो गए हैं, सिद्ध करने हैं। सीधा सा सिंपल सा काम क्या करेंगे इसमें, सीधा सा सिंपल सा जो आपको काम करना है, सीधा सा अगर ये त्रिभुज दिया गया है, इसकी मध्य का अर्थात मध्यबिंदु निकालना है, मध्यबिंदु निकालने के बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को बराबर दिखा देना। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, जो आपको मध्यिका उसको 2 बराबर भागों में त्रिभुजों में बांटती है, ये जो आपको सिद्ध करना था ये आपको क्या हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा, अर्थात इसका सत्यापन हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम साइंस का भी क्लास चलाते हैं, साइंस में हमने IUPAC पढ़ाया है, IUPAC का क्लास कीजिए, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है। आप कितने भी कमज़ोर बच्चे हो फिर भी आप लोग पढ़ सकते हो। और उसके बाद फिर आगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिएगा कि आगे नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए। तब तक के लिए हंसते खाते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।